मैंने कहा बाहर जाना होता है, ये कह सकती हूँ कि अगर घर वाले लड़कों की पूरी नहीं करते ना, तो वो बाहर जाके करते। एक दफ़ा मैं बस में सुन रही थी कि शायद वो अपने बड़े भाई का ज़िक्र कर रही थी कि मेरे बाबा ने कहा कि अगर तुम 50,000 कमा के नहीं लाओगे ना, तो तुम घर मत आना। मुझे सही बताऊँ, मैं इसलिए कहती हूँ, मैं कभी अपनी ज़िंदगी में सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं कभी स्ट्रगलिंग लड़का नहीं लूँगी। क्योंकि ना इतना मुझे वो उस दिन में मुझे दुःख हुआ कि बात शायद हर एक के घर का अपना होता है कि नहीं, मगर यही चीज़ ना कल को उस लड़की की, मतलब उस लड़के का क्या, उसकी जो आने वाली बीवी होगी उसके लिए होगी। वो बात है कि वो कहेगा मुझे सारी ज़िंदगी कंट्रोल किया गया, अब मैं इसके, ये मेरे कंट्रोल है, तो मैं इसके ऊपर अपनी चलाऊँगा। ये मुझे पता नहीं कैसे, मतलब पेरेंट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ मैं ऐसे घर का पार्ट थी कि मैंने कमाया भी नहीं, तो मुझे कभी नहीं कहा गया। और ना पता है, उर्दू स्पीकिंग गर्ल्स में इतनी ज़्यादा हवा नहीं भरी होती। मेरी अम्मा कहती थी फर्श पे भी बैठो, डाइनिंग पे भी बैठो, पर अपना वो ना अब कभी चेंज करो। मैं हर जगह बैठती थी, बेशक मेरा सांस घुटा, कुछ भी हुआ, दूर से बैठी हूँ, लेकिन पता होता है ना कौन सी बात किसी की माननी है और कितनी माननी है। तो ये चीज़ है। मैं भी ऐसे आराम से डील करती, तो मेरा भी सारे वारे न्यारे होते, लेकिन मैं शुरू में थी ना, मुझे अपना बचाव करना नहीं आता था, ऊपर से मैं एक फ्लावरी गर्ल टाइप बन जाती थी, तो वो बाहर नहीं चलता। वो भी बनो वक्त पे, पता हो लोगों को कि इसको नहीं कुछ कह सकते। पहले मैं भी चुप, पहले मैं ऐसी सोचती थी कि हाँ मेरे लिए कोई बोल दे, लेकिन ना ऐसे नहीं होता। मैंने वक्त के साथ ये चीज़ें सीखी हैं कि अच्छा कैसे किसी सिचुएशन से बचते। मेरी ज़िंदगी बहुत एक्सपीरियंस से भरी हुई है, किसी दिन मैं आपके साथ और भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। पर ये सारी वो हैं, मैं इसीलिए रीलों की इधर-उधर की बातें नहीं करती। आई नो कि वो हो जाती है मिक्स, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइफ की सही बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, अपने एक्सपीरियंस फिर डाल दूँ, किसी एक के भी काम आ जाएगा। बहुत वो है, मैं एक घर की वाली लड़की थी, मैंने भी सब ऐसे सीखा, अपने ऊपर काम किया बहुत। और मैं लड़कियों को कहूँगी, आप वालिदैन से ज़्यादा कहना चाहूँगी कि लड़कियों को सब सिखाएं, लेकिन उन्हें ना ये ज़रूर बताएं कि बेटा किसी के साथ आपने फिजिकल टच नहीं करना। पता नहीं लड़कियों को शायद यही चीज़ ले डूबती है कि उनकी मजबूरी बन जाता है वो लड़का। मैं अपनी ज़िंदगी में, मैं भी कभी बहुत पीछे चली गई थी, और मैं तो ना यूँ कहूँ कि लंबी-लंबी प्रेज़ेंटेशन देती थी, लोग मुझसे उकता जाते थे स्टेज पे, तो बेचारे वो भी मुझे बर्दाश्त करते थे। तो अपनी तरफ से मुझे होता था कि बात समझ आए इन लोगों को, मैं यूँ सही करके देती थी, अपना दिल लगाती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ना मुझे पता चला, अगर मैं खुद कहती थी अगर मेरे ऑडियंस में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे घर का मेंबर हो। घर का मेंबर होता है तो मुझे बता देता या बता देती कि कितने मुझे अपने सेंटेंसेस को छोटा करना है और किस ऑडियंस के सामने कितनी बात करनी है। ये मुझे हमेशा रही कमी। लेकिन वही बात है, मैंने क्या ही कोई उकताए, मैं तो बचपन से मूड देख के बड़ी हुई हूँ लोगों के, तो मुझे तो अपनी बात पूरी करनी होती है, उसके बाद कोई मूड दिखाता है तो मैं नहीं किसी के मूड देखती। इस तरह मूड देखते रहे ना तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। आई एम हैप्पी, काम एंड रिलैक्स। मैं हमेशा से ऐसे बच्ची थी। और एक और बात भी मैं आप लोगों के साथ कहूंगी कि हमेशा दोस्त चुन के बनाए। दोस्त आपका जो होता है ना, उसकी आप एनर्जी कभी भी सक कर लेते हो। अब मेरी जो दोस्त रह गई थी, वो थोड़ा कम बात करती थी, मैं भी उसके साथ कम बात करना शुरू हो गई, जबकि मैं 7 to 1 2 मैं खुद सोचती हूँ मैं इतना चुप नहीं रह सकती। मैं तो इतना हल निकालना, मैं हमेशा, मैंने देखा है मैं वजनदार बात करती हूँ। लेकिन अगर मैं चुप रहूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, जो कि हुआ, और मैंने काफ़ी बाद उसे रिकवर किया। इसलिए बच्चों को घर पे बोलने दें, अपने थॉट्स उन्हें शेयर करने दें, ताकि वो हैप्पी रहें, उनके लिए घर को तंग मत करें। मुझे कहीं भी नहीं आता अपने घर जैसा सुकून। सबके लिए नहीं होता होगा ऐसा, सबके पास कुछ और चीज़ें होंगी। तो किसी की भी कोई बात नहीं, किसी की खुशी पे हसद ना करें, आपने उनके हिस्से का गम भी नहीं देखा। तो फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से। और एक और बात लास्ट मुझे याद आ गई, इंग्लिश की जो मैं लास्ट सीरीज करूँ, फिर कोई बात होगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ नया सीखा मैंने। तो सबसे पहले ना, जब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, वर्ब की फॉर्म्स याद कर लें। वर्ब की फॉर्म्स नहीं आएंगे उसकी उर्दू नहीं आएगी, कई सेंटेंस में यूज ही नहीं कर सकते। हिंदी या उर्दू में तो वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें दो चीजें, मतलब बीच में वर्ब आती है। लेकिन जो उर्दू में और बाकी सेंटेंस में ना,
हमारी बाकी 2 चीज़ें साथ जुड़ जाती हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट और वर्ब को अलग से कर देते हैं। यानी कि उसमें बाकायदा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब, बीच में फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश में। ये चीज़ें मैं बताऊँ, बाकी सब्जेक्ट जैसे अकाउंटिंग भी तो मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही पढ़ा था ना, पहले मैट्रिक आराम से ही किया हुआ था। पर बेस टीचर का वो डिपेंड करता है, और मुझे ज़िंदगी में कभी इंग्लिश का टीचर अच्छे नहीं मिले थ्रू आउट माई एकेडमिक्स। उर्दू के टीचर मुझे इतने अच्छे मिलते थे, लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ आपके साथ शेयर करूंगी कि वो घर पे काम किया गया था ना, तो वो उन्हें तो पक्का पकाई खीर मिली थी, पक्की पकाई। कि उर्दू के इमला भी मुझे नहीं लगता मैंने इमला की होगी, मुश्किल से मुश्किल लफ्ज मैं कर लेती थी क्लास में। लेकिन इंग्लिश के लिए भी मैं गुजारा कर लेती थी। बाद में पता चला कि हाँ, क्योंकि जब आपको देते हैं ना अचानक टास्क, ओह फिर होता है, वरना आप किसी को नहीं पता चलता। फिर आपको पैने के टैक्स आते थे मुझे, वो मुझे नहीं पता था कि वो पैने के टैक्स होते हैं, लेकिन होता था मेरे साथ। और मैं क्यों कहूँ, मैं गुजरी हूँ इससे, तकलीफ से बहुत ज्यादा। जबकि टीचर मुझे क्लास में कहते थे मैं आपको नहीं उठा रहा हूँ, मुझे इतनी हंसी आती थी, उन्हें पता था मैं एक तो मैं फौरन में छोटा होता इंसान में चेहरे पर ले आती थी, जबकि ओरिजिनल मुझे चीजें नहीं पता थी। और मैं वैसे कहती थी मैं नहीं जा रही इस तरह, मतलब थी इस तरह की लड़की। और अब जाके कहती हूँ नहीं, मैं वो भी लड़की थी कहती थी चाइनीज ना, मेरी दोस्त के अक्सर मैं कहती थी नहीं मैं नहीं खा रही, मैं थोड़ा सा एडजस्ट नहीं करती थी चीजों के साथ, अब नहीं थोड़ा सा तो खा लूं, जो नहीं कह दिया नहीं, ये बस क्या करें, अम्मी अब्बू की आदतें आ जाती हैं इंसान में कहीं ना कहीं। अब मैं भी ऐसे बात कर लेती हूँ, लोगों को लगता होगा मेरी अम्मी इतनी सोशल नहीं है, मैं भी इतनी ज्यादा सोशल नहीं हूँ, वैसे बात कर लूंगी, गाइडेंस जितनी अपनी बहन भाई को देती हूँ उससे उतनी ही लोगों को देती हूँ, तो या यहीं पर अब दे देती हूँ इतनी ज्यादा कि यूँ काफी कुछ सीखने को मिल जाता है लोगों को मुझसे, मैं भी सीखती हूँ लोगों से। पर आपको पिक करनी होती है ना लोगों से कौन सी चीज सीखनी है, तो ये एक होता है। वो सही कहा है, वो कॉल है या पढ़ी थी मैं, क्या अपने जैसा ढूंढोगे तो अकेले रह जाओगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।